हेलो नमस्कार, मैं हूं राधे श्याम और आप देख रहे हैं GWS न्यूज़ हरियाणा। और आज हम पहुंचे हैं आदमपुर। जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं कि आदमपुर में उपचुनाव है। गढ़गांव से मनीराम जी हैं जो विधायक पद पर उठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये मनरेगा मेट मजदूर समिति हरियाणा के कैंडिडेट हैं और इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा बैनर पे डालेंगे और उसके बाद मनीराम जी से बात करेंगे। नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मनीराम कटारिया, किशनगढ़। किशनगढ़ गांव से। आपने विधायक पद के चुनाव पर आप खड़े हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है इस टाइम पे? इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको बना दिया जाए, विधायक पद पे आपको चुन लिया जाए, तो आप क्या कार्य करेंगे, क्या देश को संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं मजदूरों की आवाज़ उठाऊंगा, किसान और मेट और मजदूर जो भी जिस प्रकार के। क्या आवाज़ उठाओगे? मैं समझा नहीं इस बात को। मजदूरों की मजदूरी कम है, महंगाई बहुत होगी, उनके मजदूरों की मजदूरी बढ़वाएंगे। अच्छा। और मेटों की सैलरी बनवाएंगे। किसानों के जो ये काम बंद कर दिए गए हैं, नहीं जो सड़क रास्ते है, खाड़े है, सफाई है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। वो तो मनरेगा वालों को भी काम नहीं मिलता और किसान भी दुखी है। पानी लगाओ तो पानी पूरा खेतों में नहीं जाता। जी। और आपका कहने का मतलब ये है कि आप मजदूर और किसान जो गरीब तबके के हैं, उनकी आवाज़ बन के उभर के आए हैं, आप उनकी आवाज़ बन के उठे हैं। हाँ, जी। सभी मजदूरों की हमारी समिति है जो जिसमें हमारे प्रदेश प्रधान समुंदर सिंह है। इन्होंने मिलकर मुझे यहाँ का कैंडिडेट बनाया है। जो इनका पूरा मेरे साथ सहयोग है। और जो हम आने वाले इलेक्शनों में मेरे गरीब भाइयों, मजदूरों और किसानों का पूरा सहयोग होगा। हम जीतेंगे हर हालत में। अच्छा, तो गरीब जनता है जो आपके मजदूर साथी हैं, किसान साथी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं मजदूर और भाइयों से कहता हूँ कि अपने हक के लिए मेरे साथ हो, लड़ाई हम मिल के लड़ेंगे। और जो काम है, सैलरी बढ़वाना, मेटों की मजदूरों का जो ये वेतन बढ़वाना और किसानों के जो काम है उनके साथ पूरा सहयोग देंगे। और हमें भी सहयोग पूरा दे, हम संघर्ष करेंगे और बात मनवा के रहेंगे सरकार से। चलिए एक बार प्रधान जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। नमस्कार साथियों, हमने 90 के 90 विधायकों को, सबसे पहले तो हमने 90 के 90 विधायकों को ज्ञापन दिया था और मांग पत्र दिया था कि हमें मेटों को सैलरी दे, वे सरकार सैलरी बना दे और मजदूरों की दिहाड़ी 331 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दे। और हमारी 10 मांगे हैं। जिस तरह के कोई काम पर मजदूर जा रहा है, वहाँ मौत हो जाती है तो 25 लाख रुपये दे। 25,000 रुपये दे रही सरकार। एक 25,000 में तो एक बकरी का बच्चा भी नहीं आता आजकल। और एक मजदूर की कीमत इन्होंने 25,000 रुपये लगा रखी है। बड़े शर्म की बात है। मैं कहता हूँ कि 25 लाख रुपये सरकार से लेंगे और एक घर में नौकरी, अगर उस परिवार में कोई हादसा हो जाता है तो उसको परिवार को संभालने वाला कोई नहीं रहता। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार में पढ़ाई भी है, यानी ये एक परिवार में 6 सदस्य हो तो 331 से गुजारा नहीं होता। अगर फिर ऊपर से हादसा हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है उस परिवार को। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि 25 लाख रुपये एक मजदूर को दे और एक नौकरी परिवार में। आपको ऐसा नहीं लगता कि 25 लाख रुपए कोई ज़्यादा मोटी रकम है एक मजदूर के लिए? आपको क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानती है कि काफ़ी मोटी रकम है 25 लाख रुपए एक मजदूर के लिए। सरकार उन लोगों को जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके ऊपर अरबों खरबों रुपया खर्च कर सकती है, लेकिन मजदूर के ऊपर 25 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। सरकार का मानना है, ये सरकार की नज़र में ऐसा मैं भी मानता हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह का अंबानी अंडानी है, उन्होंने करोड़ों 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ उनके कर्जे माफ़ कर दिए। नहीं, क्या वो ज़्यादा को नहीं गए? वो कम दिखते हैं अंबानी अडानी के। एक मजदूर के 25 लाख रुपये ज़्यादा दिखेंगे। एक परिवार का सदस्य चला, उसका परिवार को चलाने के लिए और कोई सारा तो नहीं रह जाता। आज जो 2 रुपये की चीज़ थी, आज 100 से बढ़ाकर 200 रुपये की हो रही, वो वही चीज़। ठीक है, अगर महंगाई घटाओ आप
तो पैसे भी घटा दियो। अगर महंगाई बढ़ती है तो साथ साथ में आमदनी भी बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार एक मजदूर के परिवार को संभालने के लिए 25 लाख रुपये को ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी कहता हूँ 10 लोकसभा से भी हमने ज्ञापन दिया है, ना तो लोकसभा में हमारी आवाज़ उठी और ना हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाते, लेकिन हमने बार बार इनके पास गए, गिड़गिड़ाए, लेकिन इन हमारी मेटों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। हाँ, वोट लेने के लिए, वोट जिस तरह वोटों का समय आ गया, वोट लेने के लिए तो ये घर घर हाथ जोड़कर वोट मांगे, भाई हम तारे BPL कार्ड बनावांगे, तारे को मजदूरी बढ़ावांगे, जो सारे साल के साल तारे को काम देंगे, लेकिन वोट लेने के बाद बन जाते हैं वहाँ कुर्सी पे बैठकर, दोबारा सूदे नहीं लेते। मजदूर की तो लेता ही नहीं कोई भी, न कोई आवाज़ उठाने वाला वहाँ रहता। इसलिए हमारी समिति ने, मनरेगा मेट मजदूर समिति ने पहले से ही निर्णय ले लिया था। बरवाड़ा के प्रोग्राम में हमने बोल दिया था, अगर सरकार चाहे तो हमारी बात मान ले, या तो हमारी बात मान ले, नहीं माने तो हमें विधानसभा उपचुनाव में, आदमपुर के चुनाव में हम हमारा कैंडिडेट उठाएंगे और हमारे वोट हमारे पास है। हम किसी बीजेपी हो या कौन सी भी सरकार, कौन सी पार्टी हो, हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम हमारे वोट हमारे पास रहेंगे, हमारा वोट रहा तुम्हारा नहीं चलेगा। हम हमारा कैंडिडेट को बनाएंगे और जिताएंगे। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब कि जितने भी आपके पास मजदूर हैं, साथी हैं या किसान हैं, क्या वो सभी आपका साथ दे रहे हैं इस टाइम पे, मौके पर? देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मजदूर, मेट और मजदूर एक कड़ी है, ये तो हम साथ में रहते हैं। एक मेट के पास 200 जॉब कार्ड है, 201 जॉब कार्ड में 2 या 3 वोट होते हैं, 500 वोट हो गए एक मेट के पास। तो हमारे पास वोटों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ आदमपुर हल्का में 48,000 वोट मजदूरों के हैं, 48,000 वोट मजदूरों के हैं, वो तो हमें मिलेंगे। साथ में किसान हमसे दूर नहीं, क्योंकि हम किसानों के खाड़े साफ करवाते हैं। जिस तरह के को गमा है, गमा का एस्टीमेट बढ़वा कर उसमें माटी गिरवाते हैं, सफाई करते हैं, और हम किसानों की बार बार आवाज़ उठाते हैं। तकरीबन मनरेगा को किसानी सिस्टम में उतार के रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का काम किया जाए मनरेगा स्कीम के तहत। हम कहते हैं कि हमें मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए, किसानों के आवाज़ भी उठाएंगे, किसानों के खाड़े है, नारी है, या कोई भी किसानों को किसानों से जोड़ दिया जाए नरेगा को, ताकि और भी काम बढ़ जाए, मजदूरों को मिलता रहे। 100 दिन का काम एक्ट में है इनका, 100 दिन तो काम मिलता भी नहीं मजदूरों को, सिर्फ 20 या 25 दिन काम मिलता जी। और हम कहते हैं कि 365 के 65 दिन काम लेंगे। अगर नहीं देती है सरकार, असमर्थ है, नहीं देने में समर्थ है, नहीं देती तो हम हमारी सरकार बनाकर हम अपना कानून खुद बनाएंगे और मजदूरों को 365 के 65 दिन काम मिलता रहे। नहीं, फिलहाल तो आपने कहा है जैसा कि 100 दिन का प्रावधान करके रखा है, इसमें ये एक्ट बनाया हुआ है 100 दिन का, और उसके बाद आपको 100 दिन का रोजगार मिलता नहीं है, तो आप 365 दिन की उम्मीद कैसे करते हैं सरकार से? हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये हम वोट ही नहीं देंगे इनको, हम मजदूर तो इनको वोट ही नहीं देगा, तो ये कानून कैसे पास करेंगे? कानून वही पास करेगा जिसको हम भेजेंगे। अच्छा। तो वो 365 दिन काम देगा, ठीक है ना? जो क्योंकि ये तो देते ही नहीं, इनको तो सवाल ही नहीं पड़ता कि हम वोट देवा। और मैं जनता से, विधानसभा आदमपुर हल्का वासियों से अपील करता हूँ, हमारे मनीराम जी कैंडिडेट है हमारे, इनका कप और प्लेट का निशान है। अच्छा। मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि हमारे मनीराम जी का सहयोग करें और इसको उम्मीदवार हमने बनाया और आप जिताकर विधानसभा में भेजें। और जो भी समस्या होगी आदमपुर हल्के की, वो समस्या हम बराबर, हम वहाँ कुर्सी लेकर बैठेंगे, गांव दर गांव में फिर भी आते रहेंगे, और जिसकी जो समस्या होगी उसके घर जाकर पूछेंगे भाई तुम्हारी समस्या क्या, वो समस्या हल करवाएंगे और विधानसभा में बैठ के ना हल कराएंगे। और मैं ये भी कहता हूँ हमारे मेट साथियों से, मजदूरों से, पूरे भारत के मेट साथियों से, यहाँ अपने मनीराम जी का रिश्तेदार हो या भाईचारा हो या कोई भी हो, तन मन धन से साथ दे। मैं ये साथियों से भी अपील करता हूँ।
और अपील करता हूँ हमारे जो सहयोगी यहाँ के सहयोगी है और साथी है वो हमें बार बार सहयोग दे रहे हैं। हमें जन समर्थन हर गांव में जाकर 200 250 लेबर से हम मिले हैं और वो हमें पूरा सहयोग दे रही है। हाँ, लेबर तो हमें पूरा सहयोग दे रही है, लेकिन उसके बावजूद और भी दूसरे साइड के वोटों को हमें अपने पक्ष में करने लग रहे हैं और हमारा कैंडिडेट जीतेगा, 100% जीतेगा, अच्छे वोटों से जीतेगा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है मनीराम को वोट देना, क्योंकि मजबूरी होगी, क्योंकि इनको तो वोट देकर देख लिया, बार बार कांग्रेस को भी देकर देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, एक आम आदमी पार्टी रुके मारा है, एक करने वाली कुछ नहीं है, वो सबको देख लिया। अब हमने देखा है, सुना भी है, विचार भी कराया है, मनीराम का जितना सहयोग कर रहा है, सहयोग मिल रहा है और वो बहुत बढ़िया मिल रहा है और हम जीतेंगे। मेरा नाम समंदर सिंह, प्रधान, स्टेट प्रधान, हरियाणा। आप? नमस्कार साथियों, मैं न्यूज़ के माध्यम से GWS न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को और हमारे न्यूज़ को राम राम करता हूं। लेकिन आज जो हमारे यहाँ मनरेगा मेट मजदूर समिति हरियाणा जो आदमपुर हलके में जो हमने दफ्तर खोल रखा है, यहाँ हमारे उझाना ब्लॉक के प्रधान रामबत जी यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री समुंदर जी यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे बीच में मनीराम जी कटारिया जो आदमपुर हलके के MLA हैं, जिसका निशान कप प्लेट का है, वो भी हमारे बीच में हैं और मनीराम जो हमारे हलके के विधायक हैं, उनके रक्षक के रूप में हमारे साथी मनोज सहायक के रूप में भी यहाँ पहुँच चुके हैं। भी हम पदाधिकारी यहाँ और हमारे साथी यहाँ दफ्तर में बैठे हैं, तो सभी ने मिलकर के, मेट और मजदूर ने, किसान ने, सब ने मिलकर के एक ही फैसला लिया था कि आदमपुर उपचुनाव में हमारे साथी मनीराम मेट को यहाँ मैदान में उतारेंगे और हमने वो मैदान में उतारने का काम कर दिया है, जिसमें हमें लगता है, हम पहले दिन जब 4 गांवों का हमने दौरा किया था, 5 गांव में दौरा किया था, तो जन सलाह पैदा हो गया था, सभी लोगों ने हमारा समर्थन किया है और सभी गांवों से हमें वोट मिलेंगे, क्योंकि हर गांव में मेट और मजदूर किसान हैं। धरातल के ऊपर हमें वोट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मनीराम बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीतेंगे और हमें मनीराम जी से सभी लोगों ने आशा लगाई है कि हमारे मजदूर और किसान का जो काम करेंगे मनीराम, जो हमारे विधायक आदमपुर के, वही काम करेंगे और सभी ने इनका जोर शोर से समर्थन किया है। इसलिए हम भी ये जो पदाधिकारी हमारे मनरेगा मेट मजदूर समिति के हैं, सभी गांव जाकर के डोर टू डोर सभी से अपील करेंगे और ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। आपके चैनल को राम राम भाई साहब। और मैं रामबत, एक्स सरपंच, गांव अंबरसर, उजाना ब्लॉक से प्रधान हूँ। हम मनीराम के लिए गांव में जाकर मजदूरों को, सभी मजदूरों को जागरूक करेंगे। अभी तक जागरूक कम है, लेकिन उनको बिल्कुल जागरूक करेंगे और ये बिल्कुल हरिजन और वाल्मीकि नहीं, जाट, पंडित, जिमर, खाती, मतलब सभी 36 जात के मजदूर हैं। सभी मजदूरों की हमारे हल्के से आवाज़ आई है, भाई तुम आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर भी हम जागरूक करके एक वोट सभी मजदूरों का मेरे भाई मनीराम को दिलाएंगे और विधानसभा में भिजवाएंगे। नमस्कार साथियों, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई न्यूज़ वाले को, भाई जिसने हमारी बात सुनी और हमारे भाई मनीराम जो मेट है, इन्हों को हमने कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया है और हमारे जवाहर नगर और मंडी की जो मनरेगा थी उसको बंद कर दिया सरकार ने, ठीक है। तो इसलिए हमारे सारे मजदूरों ने इकट्ठा हो गए और ये मनीराम जी से कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा कार्य शुरू करवाएं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट देंगे और जितने मजदूर मेट हैं हम सभी साथी आपके साथ हैं। हमारे कैंडिडेट के पास फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो भी हमारा संगठन ही लगा रहा है। ये बिल्कुल गरीब घर से है और गरीब की आवाज़ सबकी आवाज़ बन के रहेगी। बिल्कुल। और एक बात और रहेगी, जो स्कूल बंद करके है, 5000 स्कूल बंद करी है सरकार ने, हम कहते हैं कि एक स्कूल भी बंद नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मनीराम जी कैंडिडेट जीत के आता है, विधानसभा में पहुंचकर यही बात उठाएगा कि हम दोबारा से स्कूल खुलवाएंगे और शिक्षा से ही देश चलता है और शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएंगे। अगर जिसके पास शिक्षा नहीं है वो देश नहीं आगे चल सकता, शिक्षा से देश चलता है, शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने देखा, अभी इनसे बात की है, विधायक जी से भी बात हुई है, प्रधान जी से भी बात हुई है हमारी। और आपको आपका नाम क्या है सर? रामबद जी ने आपको बताया है कि मनीराम जी बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बावजूद भी इतने बड़े पोस्ट पर खड़े हुए हैं ये लोग। और इनका कहना है कि मनरेगा मेट मजदूर समिति हरियाणा ही पैसा जो लगता है इलेक्शन में, वो भी मनरेगा मेट मजदूर समिति ही इनको प्रोवाइड करवा रही है। और कप प्लेट का निशान इन लोगों ने आपको बता ही दिया है। तो मैं हूँ राधेश्याम और GWS न्यूज़ हरियाणा।